ये क्या होता है बेसिकली, शोल्डर अगर किसी का मान लो कि इस तरीके से ऊपर ही नहीं होगा, बिल्कुल जाम हो गया है, तो ये एरिया है, ये आपकी जो लिटिल ये वाली जो फिंगर है उस पे ये एरिया होता है ये, और ये दोनों हाथों में, तो ये राइट के लिए ये वाला रहेगा, लेफ्ट के लिए वो वाला रहेगा। तो इसको अगर आप प्रेशर देते हैं इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इसको प्रेशर देते हैं दिन में वही 30-30 बार करिए, तो शोल्डर की जो प्रॉब्लम है, इवन आप इसको तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मान लीजिए किसी को शोल्डर अपना लग रहा है कि मेरा शोल्डर ब्लॉक हो रहा है या शोल्डर आगे मूव नहीं कर पा रहा, तो आप अगर इस टाइम आप इसको यूज करके देखेंगे तो विद इन आपको कुछ मिनट के अंदर आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो शोल्डर जब भी किसी का जाम लगे या शोल्डर में पेन होता है अगर किसी के, तो ये एरिया जरूर वो करना है। बाकी इसमें हो जाता है वो अदर चीजें फिर कनेक्टेड आ जाती हैं, वो फिजियोथेरेपी से अलग चीज हो जाती है। मान लो किसी के लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, उसको फिर हम वैसे भी लाइटली नहीं लेंगे क्योंकि वो कई बार हार्ट से कनेक्टेड हो जाता है। उसको जैसे कुछ केस होते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारी नस खिंच गई है या वैसे हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हमने वेट उठा लिया या कुछ है, बट कई बार होता है लेफ्ट जो बॉडी का पोस्चर है, लेफ्ट हैंड है बेसिकली, वो तो हार्ट से कनेक्टेड है, वो फिर अगर पेन हो रहा है तो वो अलग वे में चीजें देखनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई बोलते हैं कि इसको जब सर्विकल में मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो क्या चीज होती है? बेसिकली चक्कर ये होता है क्योंकि आपकी गर्दन का जब बैलेंस हिल जाता है, और चक्कर 2 वजह से 3 वजह होती है जो मेन आते हैं। अब कई बार होता है हम जैसे सर्वाइकल के कारण सोचते हैं कि किसी को चक्कर आ रहे हैं, लेकिन कई बार होता है हार्ट अगर आपका ढंग से पंप नहीं करा, बॉडी ब्लड फ्लो अगर ठीक नहीं है तो भी चक्कर आएंगे, लो बीपी है तो चक्कर आएंगे। चक्कर आने का कारण होता है कान में वेनरीज करके एक डिजीज होती है, कान में कई होता है रिंगिंग साउंड हर टाइम सुनाई देता है, तो उस वजह से भी इंसान को चक्कर आते हैं, क्योंकि जो कान की ट्यूब होती है बेसिकली वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, तो वो जब उसमें फ्लूइड भर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हम इसमें भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे किसी को अगर चक्कर आते हैं, हमारे हाथों में भी जैसे होता है, ये जैसे मैंने पैरों में बताया था, थंब का एरिया बेसिकली ये वाला, ये आप कर सकते हो। किसी को अगर कोई आपको आगे कहता है ना कि मेरे को चक्कर आते हैं, तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर चक्कर आना बंद हो जाएंगे। और इसमें भी ये होता है, चक्कर वही होता है कि सर्वाइकल अगर किसी को है तो इस लेवल के चक्कर आएंगे वो सहन कर पा रहा है। अगर ये वाले चक्कर आएंगे उसको फीलिंग लाइक फेंट, कि वो भी फेंट होकर गिर जाएगा या गिर जाएगी, वो इस तरीके का होगा, या फील होगा कि लो बीपी होता है। तो ये डिफरेंट वे में चली जाती है, बट पॉइंट यही काम करेगा इसमें। आज आपने हमारा बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया कि सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस और सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस में किस प्रकार से हम लोग अपने पेशेंटों की या जो हमारे जानकार हैं उनको किस प्रकार से हम उनको मदद कर सकते हैं घर बैठे बैठे बिना शुल्क दिए। ये बहुत अच्छी बात है। आज की महंगाई के ज़माने में अगर हम किसी को घर बैठे बैठे किसी को अगर अपने एक स्किल के द्वारा अगर हम किसी को इलाज कर सकें, इससे बढ़कर बेहतर बात और क्या हो सकती है। एक्चुअल में एक्यूप्रेशर का मोटिव ही यही है कि एक तो कई बार होता है कि हर टाइम हर कोई डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो इन दैट सिचुएशन आप ये पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। पॉइंट्स को यूज करेंगे तो आपको रिलीफ दिख जाएगा, और रिलीफ दिख जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पे कर सकते हैं, बहुत लोग पे नहीं कर सकते। तो एक मानवता की तरह भी बेसिकली क्या होता है, ये चीज काम करती है, हेल्प करती है। बाकी अगर कोई वैसे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी का, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन में हमें पैसे देने हैं, इसमें अच्छा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे मेन ये है, अगर मान लीजिए कोई प्रैक्टिस कर रहा है, स्टार्टिंग में किसी ने कोई गलत पॉइंट दबा भी दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके कारण कोई साइड इफेक्ट आ जाए, वो चीज नहीं है। सबसे मेन इसमें ये फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।